स्टूडेंट्स, हम आज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के पाठ पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम लेने वाले पाठ का नाम है उपवाचक। उपवाचक से हम शिक्षा पाठ ले लेंगे और उपवाचक से आप देखो यहाँ पे 14 बिट में 14 बिट में आपको 4th बिट में 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसमें से आपको लिखना है 2 क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए आपको। और 2 क्वेश्चंस के लिए 2 4 जा 8 मार्क्स, ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। उपवाचक के पाठ में से आपको लेसन्स में से आपको दिया जाएगा, उपवाचक के पाठ के लेसन्स में से आपको दिया जाएगा और हर एक लेसन में से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे 4th बिट में आपको आ जाएंगे उपवाचक के प्रश्न। ये मॉडल पेपर है हिंदी का और 1st बिट, 2nd बिट, 3rd बिट एंड 4th बिट। 4th बिट में सारे उपवाचक पाठ आपको प्रश्न पूछा जाएंगे उपवाचक से। अब हम फर्स्ट लेसन शिक्षा ले लेंगे। उपवाचक का पाठ में से फर्स्ट पार्ट है शिक्षा बेटा। ओके, शिक्षा पाठ मनमोहन भाटिया जी ने लिखा था। लेखक का नाम है मनमोहन भाटिया। मनमोहन भाटिया का जन्म 1958 में दिल्ली में हुआ। उन्होंने हिंदी कॉलेज दिल्ली से बीकॉम और कैंपस लॉ सेंटर से LLB की उपाधि प्राप्त किया था। इनकी ये पढ़ाई है। भारत की कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई है। ऐसा आप 4-5 वाक्यों में कवि का परिचय यहाँ पे प्रश्न पूछा गया तो आपको लिखना चाहिए। अगर याद करके लिखे तो अच्छा 99 मार्क्स आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट लेसन में आ गए तो बेटा शिक्षा माने पढ़ाई, स्टडीज़ आपको मालूम है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे एक गांव में क्या होता है, एक नदी रहता है। नदी के ऊपर वहाँ पे ब्रिज नहीं रहता है और यहाँ अस्थाई पुल जिसे नहर पार के गांव वाले खुद बनाते। बरसात के महीनों में भी अधिक पानी आ जाने पर टूट जाता है और यह नदी पार करके बच्चे बूढ़े सभी जाना पड़ता है। नहर पार करने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। वो कच्चा सा एक पुल रहता है, वो पुल भी क्या है, बारिश के महीनों में निकल जाता है बेटा। तो जो नदी को पार करके जाना उधर तरफ बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो बहुत मुश्किल होने से सभी गांव वाले वैसे ही कोशिश करके आके चले जाते रहते हैं और सरकार भी उस गांव के पुल के बारे में कुछ भी कोशिश नहीं करती कि पुल बनाने के लिए या पुल से आने जाना गांव वालों की मुश्किल हो रहा है बोल के कोई भी वहाँ की सुविधा नहीं ले लेते हैं। और यहाँ के बच्चे भी पुल से उधर पार करके जाके पढ़ के आते। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लगता था कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है जहां नहर पार गांव के बच्चे इसीलिए पढ़ने जाते हैं गांव के, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल से निकाल लिया जाता है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चे, उस ज़माने की बात है, गांव से क्यों जाते हैं, मैंने मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है, इसीलिए जाते थे। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान होती है। सरस्वती माता मेहरबान। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर सभ्यता में अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाए रहे। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। हमारा यह शिक्षा पाठ पूरा रविंद्र बोल के एक लड़का रहता है, उसी पर चलता है। रविंद्र गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का रिजल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10 की कक्षा बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया था। पूरे जिले में रविंद्र प्रथम आया था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा का अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया है। वह स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता है। जिले के प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और अधिक लगन पड़ने लगा। प्रिंसिपल ने रविंद्र के लिए कुछ
रविंद्र के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और दौड़-भाग कर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई की अंतिम शिखर पहुंचकर उसने अपना ध्यान आईएएस की परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित किया। रविंद्र का ये लाइफ गोल था बेटा कि आईएएस बनना चाहता था। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांव का अधिकरण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। वहाँ पे उनके गांव में क्या होता है, एक कार का कारखाना। बेटा पढ़ते गए तो वो लेसन ज़्यादा हो जाता, आपको समझाती देखो। यहाँ पे कार का कारखाना, कार बनाने का, देखिए कार बनाने के लिए गांव में एक बहुत सारा सा ज़मीन खरीद लेते हैं और कार बनाने का कारखाना वहाँ पे बनाई देते थे। तो गांव वाले सभी खुश होते हैं, क्यों माने अब कार की कारखाना बन गया, सबको वहाँ पे जॉब्स मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा बोल के सभी बहुत खुशी होते हैं वहाँ पे। और दो साल में वहाँ पे कार बनाने का कारखाना भी तैयार हो जाता है। लेकिन रविंद्र को उतना पसंद नहीं रहता और वो सुनता भी नहीं कार के कारखाने के बारे में, और वहाँ बन रहा है ये बातों पे दिलचस्पी नहीं रखता। सारे बच्चे दिलचस्प रख लेते हैं, वहाँ पे अखबार ले लेते हैं कि न्यूज़ ले लेते हैं कि कहाँ तक चला, क्या हुआ, ऐसा। और इतने में 2 साल चले जाते हैं और प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य जी रवि को बहुत हौसला देते हैं और रवि को बहुत हिम्मत देते हैं कि पढ़ने के लिए, और बहुत सहायता देते हैं कि कुछ भी डाउट्स होने दो, बुक्स होने दो, सभी का इंतज़ाम वो करते हैं। और करने से रविंद्र क्या होता, जिले में नहीं, वहाँ अभी पूरे जिले में, और जिले में नहीं स्टेट में भी फर्स्ट आ जाता है। इंटर बोर्ड की परीक्षा में, 12वीं परीक्षा में रविंद्र फुल फर्स्ट मार्क्स से फर्स्ट आ जाते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक बहुत खुश हो जाते हैं। और रविंद्र पढ़ाई से विदा लेके घर आ जाते हैं, माने हॉलीडेज मिलते हैं ना बेटा, हॉलीडेज में घर आ जाते हैं। और हॉलीडेज में घर आने के बाद भी रविंद्र क्या करते, पढ़ते रहता है, बुक्स ले लेके पढ़ते रहता है पुस्तक से। रविंद्र की माँ पिताजी कुछ भी नहीं कहते हैं। और एक दिन गांव के सभी सदस्य बात करते रहते हैं कि कार बनाने के कारखाने में नौकरियां मिल जाते हैं। और 12वीं परीक्षा सभी पास कर लेते हैं, और माने पास नहीं, उतना नहीं दिया यहाँ पे लेसन में, 12वीं परीक्षा हो जाते हैं। सभी लड़के घर पर गांव में रहते हैं, तो सभी लड़कों को जॉब्स मिल जाते हैं। सभी लड़के गांव में जॉब्स करने जाते हैं और जॉब्स करते करते उनको 5,000 की नौकरी मिल जाती है बेटा, माने सैलरी, तनख्वाह। जॉब्स मिल जाते हैं, नौकरी, और तनख्वाह क्या है, 5,000, तनख्वाह माने सैलरी। सो सैलरी देने लगते हैं। रविंद्र के माताजी और पिताजी बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटे को भी मिल जाता है। वो रविंद्र से आके पूछते हैं कि तुम भी कार के कारखाने में जाके काम करो, तो रविंद्र ने मना कर देते हैं। रविंद्र मना कर देता है कि उसे कार के कारखाने में काम करना इंटरेस्ट नहीं रहता, दिलचस्पी नहीं रहती। उसको आईएएस परीक्षा पास करना इंटरेस्ट रहता है, कलेक्टर बनना चाहता है। वो वही बात को अपने माता पिताजी से कह देता है। उनके माता पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है और तुम पढ़ के कलेक्टर बनोगे क्या, अभी से अभी जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ और कल से जाओ। ऐसा रमाशंकर जी, उनका नाम रमाशंकर है, वो कह देते हैं। पिता और माता बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत गुस्से से बोल देते हैं। और रविंद्र भी बहुत ज़ोरों से कहता है कि मुझे आईएएस की परीक्षा करनी है और आगे की पढ़ाई करनी है, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। और रमाशंकर जी ने रविंद्र को घर से बाहर निकाल देते हैं। माता भी
दरवाज़ा बंद कर देती है। उसी से रविंद्र क्या करते हैं, उनके प्रिंसिपल के घर चले जाते हैं। प्रिंसिपल क्या करते हैं, माने रविंद्र को रहने का इंतज़ाम कर देते हैं। कहते हैं कि मैं मेरे आपके माता पिता से बात करूँगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो और होशियार से रहते हो, पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ने की आपको सुविधा देना चाहिए, आगे की पढ़ाई के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए बोल के कहते हैं। लेकिन रविंद्र के पिताजी को मालूम पड़ते हैं, उन्होंने 2-3 दिन के बाद आके प्रिंसिपल से बहुत लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। करने से प्रिंसिपल जी रविंद्र को जाने के लिए नहीं कहते, जाने का हो जाता है। वहाँ पे ये सिचुएशन देख के रविंद्र ने प्रिंसिपल के घर से निकल के घर नहीं आता। रविंद्र को मन से बहुत पढ़ने की कोशिश रहती है, मन से इच्छा रहती, इसीलिए वह क्या करता है, जाके एक मंदिर में कॉलेज में दाखिल हो जाता है और नेक्स्ट पढ़ने के लिए दाखिल होके वहाँ की आस के पास के एक मंदिर में जाके रहने लगता है। और मंदिर का पुजारी रहता है ना, पुजारी आके फिर पूछते हैं कि रविंद्र से, आप कौन हो, क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों रह रहे हो। रविंद्र बहुत डर जाता है कि कह देता है कि पुजारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूँ, मेरे माता पिता जी ऐसे हैं, उनको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन घर चलना है इसीलिए वो काम करो बोल के ऐसे कह रहे हैं बोल के हम्बल से, अच्छा रिक्वेस्ट से, माता पिता के बारे में भी कुछ भी नहीं कहता नेगेटिव, पॉजिटिव से कह के उनसे बोल देते। पुजारी भी सोच समझ के क्या कहते हैं, तुम रहो यहाँ पे, मैं आपका इंतज़ाम करूँगा, सुबह जो भगवान का प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद आपको खाने के लिए हम दे देंगे, खा लो, लेकिन उसके बदले मेरे बच्चों को पढ़ाई ट्यूशन बोलो बोल के बोल देते हैं। रविंद्र समझ लेते हैं कि हाँ, बच्चों को ट्यूशन बोलने से मुझे खाने की इंतज़ाम मिल जाएगा और रहने का भी इंतज़ाम मिल जाएगा बोल के रविंद्र समझ के मन से संतोष होके पुजारी से रहने के लिए ओके कह देते हैं। और नेक्स्ट डे से क्या करते हैं, रविंद्र सुबह सुबह उठ के पूरा मंदिर पूरा झाड़ू पोंछा अच्छा नीट कर देते रहते हैं। और इससे भक्त भी वहाँ पे मंदिर में आने के लिए उत्सुकता बताते हैं और भक्तों की संख्या भी बढ़ जाती है। और सुबह पूरा कॉलेज में पढ़ते हैं रविंद्र। पढ़ने के बाद शाम को आके बच्चों के, पुजारी के बच्चों को भी पढ़ाई ट्यूशन बोलना शुरू कर देते। ऐसा रविंद्र का गुजारा चलते रहता है और बहुत कोशिश करके रविंद्र बहुत थक भी जाते हैं। सुबह उठो, पूरा मंदिर का झाड़ू पोंछा कर दो, पूरा मंदिर का साफ सफाई करना और कॉलेज जाना, कॉलेज में पढ़ लेना, पढ़ने के बाद फिर घर मंदिर आकर पुजारी के बच्चों को ट्यूशन बोलना और रात हो जाती है। और फिर रात में जो कुछ भी इनकम्प्लीट है रविंद्र पूरा पढ़ लेता है, पढ़ के सो जाता है। ऐसा रविंद्र का दिनचर्या गुजरते रहता है। इससे रविंद्र भी बहुत थक जाता है, लेकिन उसकी जो मन में है ये इसकी परीक्षा प्राप्त कंप्लीट करना, पास हो जाना, कलेक्टर बनना। ऐसा पढ़ते पढ़ते कोशिश करके रविंद्र IAS का परीक्षा दे देता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS की परीक्षा कंप्लीट कर देता है और पास हो जाता है, कलेक्टर बन जाता है। और IAS का कलेक्टर बन जाने के बाद प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल रहते हैं ना, उन्होंने आके रविंद्र से बहुत कंग्रेचुलेशंस कह के रविंद्र को बहुत तारीफ़ करते हैं। तो रविंद्र भी उनको थैंक यू कह देते हैं कि थैंक यू मास्टर जी, आपकी दुआओं से मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, ऐसा कह देते हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि चलो अपनी माँ और पिताजी से मिलो बोल के कहने से रविंद्र कहते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं मिलूँगा। सभी हैरान हो जाते हैं कि रविंद्र क्यों नहीं मिलना चाहते। कि प्रिंसिपल से कहता है कि प्रधानाचार्य से, नहीं गुरुजी, मैं अब नहीं मिलना चाहता हूँ, बाद में आके मिलूँगा, मेरा अब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आ जाऊँगा, तब मिलूँगा, तुम आ जाके ये खुशखबरी मेरे माता पिताजी से कहो आप जाके बोल के कह देते हैं। प्रिंसिपल जाके प्रधानाचार्य जाके कहते हैं, माता पिता बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे रविंद्र हमसे मिलने क्यों नहीं आया बोल के उनके मन में भी दुविधा रहती है, दुख हो जाते हैं। लेकिन रविंद्र पूरा उनका ट्रेनिंग जो रहता है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है। कर लेने के बाद क्या करता है, उनके गांव का वो जो नदी के ऊपर पुल बनाना रहता है ना, वो सरकार से पूछ के पुल बना देता है और पुल जल्दी दिनों में पुल भी बन जाता है। और पुल बन जाने के बाद रविंद्र का कलेक्टर का जो ट्रेनिंग रहता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने पर रविंद्र उनका गांव आ जाता है
गांव आते समय सभी गांव वालों को पता चलता है कि रविंद्र आने लगा है। तो सभी गांव वाले उत्सुकता से देखने लगते हैं रविंद्र कब आता है, रविंद्र से कब मिलेंगे हम, ऐसा। तो रविंद्र भी बहुत आनंद होता है कि मेरे ही गांव से मैं पढ़ के यहाँ पे कलेक्टर बन गया हूँ और मैं कब जाके मेरे माता पिता से मिलूँगा। बहुत आनंद, बहुत संतोष से रहता है रविंद्र। और जब वो टाइम आ ही जाता है, वो समय जो माता पिता को आके मिल के उनके ब्लेसिंग्स लेने का, जो रविंद्र अपने गांव आ जाता है कलेक्टर की नौकरी में ही, वो अपना गांव आ जाता है और सभी बहुत खुश होता है। वही पुल के ऊपर से रविंद्र अपने गांव आ जाता है और माता पिता भी रविंद्र से बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे देखो, रविंद्र के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस चिंता में डूब गए कि उनकी रवि मिलने क्यों नहीं आया, क्या वह नाराज है। तब लेसन में हम पीछे चले गए। तो धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी, रविंद्र की आंखें नम होती जा रही थी। पूरा गांव रविंद्र के स्वागत में खड़ा था। प्रधानाचार्य सबकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर रविंद्र को गले लगाया। उसके बाद माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। कोई कुछ नहीं कह सका, तीनों की आंखें नम थी। माँ रोती रोती बस इतना ही बुदबुदा सकी, मेरा रवि। रविंद्र बोल के उसको अच्छा सा प्यार से रवि बोल के बुलाती है, मेरा रवि बोल के बहुत खुश होता है। रविंद्र कहते हैं कि अगर माँ देखो, अगर मैं तब पढ़ाई रोक दिया तो वही रहता था कि जॉब करते हुए 5,000 का 8,000 का और छोटा सा गुमास्ता का काम करते रहता था। इसीलिए देखो मैं पढ़ा ना, सो पढ़ने से मैं इतना कलेक्टर बन गया। देखो माता जी, पढ़ाई को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, अगर इंटरेस्ट है तो बच्चों को पढ़ाई देना चाहिए बोल के गाँव वालों को से सभी से कहता है। यहाँ पे आपको ये 2 प्रश्न दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। रविंद्र का लक्ष्य क्या था? रविंद्र नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? आपको पता है ना बेटा, रविंद्र क्यों नौकरी नहीं करना चाहता था? यहाँ पे देखो, ऐसा यहाँ पे मटेरियल में थोड़ा ही लिखा गया, लेकिन आपको बहुत अच्छा सा अपने शब्दों में और ज़्यादा 1 पेपर लिखना चाहिए बेटा। 4 मार्क्स बोले तो 1 पेपर कंप्लीट लिखना चाहिए। रविंद्र एक छोटा सा गांव का लड़का था। लक्ष्य, गरीब परिवार का रविंद्र जन्म हुआ। रविंद्र ने खुद अपने को बलबूते पर पढ़ता चला गया। वह स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता। रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया था। जिले के प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया। अधिक श्रद्धा से पढ़ने लगा। रविंद्र अपने प्रतिभा लगन के बल पर आगे बढ़ता रहा और अपना ध्यान IAS की परीक्षा पास करना है। अंत में रविंद्र अपने परिश्रम अटूट श्रद्धा से कलेक्टर बन जाता है। रविंद्र का लक्ष्य क्या था? और अपने ही शब्दों में यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हैं कि रविंद्र के माता पिता कार के कारखाने में काम करो बोल के उसे कहते हैं कि जॉब करने से अच्छा तनख्वाह मिलता है, ऐसा कहते हैं। रविंद्र उनकी बातों में आकर ना जाते हुए उसकी पढ़ाई में ही रुचि दिखाया था, इसलिए यहाँ पे कलेक्टर बना बोल के यहाँ पे स्टोरी पूरा आप लिख सकते, लेकिन स्टोरी का कंटेंट नहीं जाना, अच्छा सा लक्ष्य बोल के उसी के बारे में लिखना। रविंद्र नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? उसके मन में था कि उसको कलेक्टर बनना है। एक कारखाना आरंभ हुआ। यह कारखाने में नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे। रविंद्र के माता पिता भी रविंद्र को नौकरी में भर्ती होने के लिए कहते हैं, लेकिन रविंद्र ने कारखाने में नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि रविंद्र IAS बनना चाहता था। अगर नौकरी करे तो पढ़ाई नहीं होगा, इनका पूरा ध्यान IAS बनना है। तब उन्होंने अपने माँ और पिता को समझाने लगा कि अगर IAS पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, जिला का मालिक बनेगा। नौकरी करने से मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, इसलिए रविंद्र नौकरी करने से इनकार करता है। नौकरी क्यों नहीं करना चाहता बोलते, उसके मन में IAS था और लक्ष्य बड़ा रहना चाहिए। बड़ा रहने से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न में लक्ष्य एक दिन प्राप्त करेंगे बोल के ऐसा अपने शब्दों में और ज़्यादा आप ओन से लिख सकते। ओके बेटा, ये शिक्षा का पाठ है। ये 2 ही प्रश्न आपको आ जाएंगे बेटा। ये 2 प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में अच्छा सा ऐसा ही मटेरियल में पढ़ के और अपने शब्दों में, मैं भी बोली ना 2-3-4 वाक्य मेरा भी ऐड करके आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और राइटिंग अच्छा रहना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखने की कोशिश करो। ओके बेटा, उपवाचक का फर्स्ट पार्ट शिक्षा कंप्लीट हो गया, समाप्त। ऑल द बेस्ट बेटा। एंड प्लीज़ लाइक करो। अपने हिंदी के बच्चे जो भी रहने दो, आपके कॉलेज के सभी बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को
जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिए वो बच्चों को भी वीडियो शेयर करो बेटा, प्लीज़ एक लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो।